हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू मिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपके बगैर खुश है या नहीं है। ठीक है, तो मैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इसमें कोई भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। मैं गार्डियन एंजल मैसेजेस यूज़ करूँगी और उसके बाद लवर्स ऑरिकल हार्ट शेप फॉर्चून टेलिंग द कार्ड से मैं आपके मैसेजेस निकालूंगी। एंजल के मैसेजेस हमें डेफिनेटली इधर ही से आ जाएंगे, इसलिए मैंने एंजल के मैसेजेस नहीं निकाली सेपरेटली। मैं इसको फॉलो करूंगी, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बगैर हैप्पी है या नहीं। सबसे पहले आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज लियो सैच। फिर आया है फोर ऑफ वंस, एरीज लियो सैच, मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके जो पर्सन है, शायद आप ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते, अपने ज़िंदगी के फ़ैसले और अपने बड़ों के फ़ैसलों की वजह से मजबूर हैं। कुछ लोग अपनी वजह से भी मजबूर हैं, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो शायद अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखनी हैं जो मुझे ज़िंदगी में आगे लेकर जाएं, या जो चीज़ें मुझे खुशी दे सकें। आप उनकी खुशी हैं, आपके लिए वो सोचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे मैनिफेस्टेशन, कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, मुझे प्रैक्टिकल करना। और प्रैक्टिकल करने के लिए उन्हें सबसे पहले जो है अपने आप में प्रोग्रेस करनी है, अपने आप को चेंज करना है। आपके बगैर वो इसलिए थोड़े से सेटिस्फाइड हैं या खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आप दोनों के काम आएगी। आप दोनों उससे, कहते हैं ना, एंजॉय कर सकेंगे लाइफ में। हो सकता है अपने फाइनेंस सही कर रहे हो सकता है वो अपने अंदर के जो नेगेटिविटी उसको सही कर रहे हो। लेकिन इस वक्त जो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितना बदलेंगे उतना आप दोनों के रिश्ते में, कहते हैं ना, एक निखार आएगा या उसके अंदर एक ब्राइटनेस आएगी जो अभी नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पे, मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों से, कि वो आपसे या तो शादी करना चाहते हैं या आपकी शादी हुई थी, टूट गई थी, लेकिन अगर आपसे शादी करना चाहते हैं वो आपके लिए, कहते हैं ना, डेडिकेटली अपने आप को उन्होंने आपके लिए कर दिया है कि मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ सही करना है, मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना है, मुझे जल्द से जल्द इस रिश्ते को करना है। हालांकि ईजी नहीं है, बोलना बहुत आसान है लेकिन ऐसे ईजी नहीं है। आपके पर्सन जो हैं उन्हें लगता है कि हमारे लिए ईजी नहीं है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। शायद बिलीफ सिस्टम हो, ट्रेडिशंस हो, चाहे ज़िंदगी की कुछ और चीज़ें ऐसी हों जो आप दोनों में अलग हों। अगर मैं देखूं वो खुश हैं या नहीं हैं, मुझे यहाँ पे लगता है उनके मिले जुले से कुछ अभी इस टाइम नेचर है, क्योंकि वो खुश इस वजह से हैं कि वो आपके लिए, अपने लिए काम कर रहे हैं ताकि वो काम आए, लेकिन हन अनहैप्पी इसलिए है कि आप उनसे दूर हैं। आपको बता नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रीमर, Gemini, Libra, Aquarius, Ace of Fire, Aries, Leo, Sag, Queen of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn। आपके पर्सन
आपके साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सही करना चाहते हैं, अपने चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको लगता है कि सबसे पहले मैं बता दूं, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हैं। वो आपको कडलिंग करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, मैं कभी 18+ की नहीं करती हूँ, लेकिन इतना थोड़ा बहुत चलता है। आपको कडलिंग करना चाहते हैं, आपको हक देना चाहते हैं, आपका टच मिस करते हैं या करती हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने लॉयल पर्सन की तरह, ग्राउंडेड पर्सन की तरह, डाउन टू अर्थ पर्सन की तरह उनको अंडरस्टैंड किया है, वो उसके बदले में आपको डेफिनेटली कुछ देना चाहेंगे लाइफ में। उनको यकीन है कि हम दोनों एक साथ होंगे, उन्हें यकीन है कि हम दोनों न्यू स्टार्ट करेंगे। वो बिलीव करते हैं कि वो इस बार जो एक्शन लेंगे वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मुझे लगता है आप लोगों को नो कम्युनिकेशन में काफ़ी अरसे से हैं। आप शायद मूव ऑन हो गए हैं, या आपकी लाइफ में कोई आ गया, या आपने शादी कर ली है, या उन्होंने भी शादी की हुई है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और इस बार वो इनिशिएट लेंगे। इस बार वो आपको बताएंगे कि वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, वो उनको मौका मिलेगा तो उनके पास जो कुछ होगा वो आपको ज़रूर देना चाहेंगे। और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपने अपनी फाइनेंस, अपनी ज़िंदगी, अपने आप को चेंज कर लिया। अगर आपने फाइनेंशियली या वर्क वाइज भी ना किया हो, आपने अपने आप को इतना प्रैक्टिकल कर लिया है कि आप हर चीज़ को देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली। यू टेक द डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यू मूव ऑन विदाउट एनी सहारा। यू डोंट नीड एनी पर्सन टू कि पुश करें आपको। नो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को अच्छे से सोच रहे हैं, आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको चाहिए। और दूसरी तरफ आपका पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि एक तो वो खुश भी है कि आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सेकेंडली वो इसलिए खुश हैं कि जिस तरीके से वो अपने आप पे काम कर रहे हैं वैसे ही आप भी अपने आप पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं पूरे दिन रो रहे हैं बैठ के कि आप चले गए या आपका दिल टूट गया। नहीं, आपने उसे कहते हैं ना फेस किया है, आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की रज़ा समझते या इच्छा समझते हुए, और कहीं ना कहीं आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो चीज़ आपके हक में या आपके लिए अच्छी नहीं है वो अच्छा है आपसे दूर जाए। लेकिन आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बेबीज़ चाहते हैं। अगर बेबीज़ नहीं चाहते हैं तो आपके उनसे बेबी हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो 101% चाहते हैं कि आपसे बेबी हो और आपको अपने साथ बांध सकें, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि किसी ना किसी तरह आप दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें। लवर्स, जेमिनी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ फायर, टेन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन जो है बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। अगर आप इस टाइम उनको याद कर रहे हैं, आपके दिल में कुछ उनके लिए चल रहा है, तो वो आप उनको मिरर कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। जिस तरीके से आप बेचैन हैं वो भी बेचैन है, अपने इमोशंस को बताने के लिए, अपने रिलेशनशिप को डिक्लेयर करने के लिए। कुछ लोग जो हैं, अगर आप क्रश का पूछ रहे हैं, वो आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आप लोग डिस्टेंस में हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग करीब होने के बावजूद
दिल से बहुत दूर हो चुके होते हैं। आपके पर्सन इस गैप को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोगों में बिलीफ का कोई प्रॉब्लम है या आपके में कोई और चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही, आपका पर्सन उस पर वर्कआउट करना चाहता है। वो चाहता है, वो आजकल जो भी है मेल या फीमेल, वो ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस्ड है, उनकी लाइफ इनबैलेंस हुई है, लेकिन वो फिर भी फ्री हो जब भी होते हैं वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो बिज़ी होते हैं जहाँ सोचने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तब शायद वो ना सोचते हो, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि आपकी सोच उनसे दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ये रिश्ता बनाया है। और कुछ लोग ये समझते हैं ये इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अगर जो लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग इस बात पे ये बिलीव करते हैं ये उनके लिए है, कि उन्हें लगता है जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म में अगर हम नहीं एक हो पाए, हम नेक्स्ट 6-7 जन्म तक साथ रहेंगे। Ace of Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Cup और 5 of Water, Taurus, Virgo, Capricorn. अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है। रिलीज, जजमेंट का कार्ड आया, एरीज, लियो, सज। आपके पर्सन जो है उन्हें रिग्रेट है, उन्हें लगता है कि उन्होंने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी जो आपकी शक्ल में थी या आपके लिए थी, उस चीज़ को उन्होंने ज़ाया कर दिया। उनको ये भी लगता है कि अब मुझे जो है अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसले लेने हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, मुझे अपने आप में चेंजेस लाने हैं। और आई एम सॉरी, ये जो है डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, नई चीज़ें लेकर आएँ, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया, वो अपने आप से डिसअपॉइंट है, आपसे नहीं है। उन्हें लगता है कि मुझे अगर दोबारा मौका मिले मैं इसको ज़रूर स्टार्ट करूँगा और पुरानी चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे, नई चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। अगर मैं देखूँ आपके बगैर खुश हैं या नहीं है, आपके पर्सन आपके बगैर बहुत स्ट्रेस्ड है। वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह आपको प्रूफ कर सकें कि वो जो है वो अच्छे पर्सन है। मुझे लग रहा है वो इन दिनों अपने आप पे ये मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं कि वो आपको प्रूफ करें, चाहे वो सोशल मीडिया पे लगा के कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी करके किसी के थ्रू आपको न्यूज़ पहुंचा रहे हो। वो बताना चाहते हैं कि मैं जो हूँ एक अच्छा पर्सन हूँ, हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फ्री कर दें, आप उन्हें आज़ाद कर दें, कि कहीं ना कहीं आपने उनको अगर बद्दुआ दी थी या आपने कर्मा कह दें कि जो भी कुछ किया था, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और वो उससे आज़ाद हो जाएं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उन्हें लगता है ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए थी, और वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ स्टार्ट करें ज़िंदगी में। कुछ लोगों के नाम ए से आते हैं, कुछ के नाम आर से आते हैं, कुछ के नाम जो हैं ई से आते हैं, ई। तो अगर ना भी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नहीं है, ये पूरी रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेकिन कुछ चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट करे या मुझे एनर्जी आए वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखते हैं वो आपको लव ऑरिकल से क्या मैसेज देना चाहते हैं। If I could go back in the time, I would handle us differently. मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा था कि वो एक डिसअपॉइंटेड पर्सन है, डिसअपॉइंट है कि उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया, लेकिन वो चाहते हैं
कि अगर काश ये चीज़ें सही हो सकती या हम वापस जा सकते पुराने वक्तों में, मैं हर चीज़ को डिफरेंटली टैकल करता या करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत गलती की। और कभी कभी वो ये भी समझते हैं कि ना गलती उनसे हुई है ना आपसे हुई है, शायद आप दोनों के ही दरमियान कोई चीज़ ऐसी थी जो एक दूसरे को समझ नहीं आई और हमने यानी मतलब आप दोनों ने गलत फैसला कर लिया। यू वर राइट। जो भी आपने उनसे कहा था, जो भी आप सोच रहे हैं, आप सही हैं, क्योंकि आपके पर्सन यही कह रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि वो कह रहे हैं कि यू वर राइट, कि मुझे तुम जैसा पार्टनर नहीं मिल सकता था, मैंने बड़ा गलत किया कि तुम्हें नहीं पिक किया। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो खुश हैं या नहीं, वो डिसअपॉइंटेड हैं, वो अनहैप्पी हैं आपके बगैर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपके साथ फुली जो थे ना वो ऑनेस्ट नहीं थे। शायद चीटिंग इन्वॉल्व थी, मल्टीपल पार्टनर इन्वॉल्व थे, या पार्टनर्स भी नहीं थे तो वो सिंसियर नहीं थे। Will this pain ever stop? I cannot make a decision. तो ये है आपकी रीडिंग। वो इसे नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।